নমস্কার, আমদুরিয়া নিউজে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আমি ঋতু। এই মুহূর্তে উপস্থিত রয়েছি শিলিগুড়ির ডাঙ্গিপাড়ার কুরেশি মহল্লায়। আরজি করের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সারা জায়গার মানুষ কিন্তু একেবারে উত্তপ্ত রয়েছে এবং তাদের একটাই দাবি, উই ওয়ান্ট জাস্টিস। এবং সেই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমরা ডাঙ্গিপাড়ার কুরেশি মহল্লার এখানে কিছু মানুষ রয়েছে, বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায়ের কিছু মহিলারাও রয়েছে আমাদের সঙ্গে। আমরা সরাসরি তাদের কি মতবাদ, তারা কি বলতে চাইছেন এই ঘটনা প্রসঙ্গে আমরা শুনে নেব তাদের কাছ থেকেই। राय यही है कि जो भी एक ये घटना घटा है बहुत शर्मनाक है हम लोग के लिए। किसी भी फील्ड पे हो लड़की सेफ होनी चाहिए, और एक ऐसा फील्ड जो गवर्नमेंट के थ्रू जाता है उस फील्ड के तहत एक लड़की सेफ नहीं है। इसके लिए हम लोगों को आगे जाके प्रोटेस्ट करना है कि किस वजह से ये हुआ है। अभी तक वो पकड़ा भी नहीं गया जिसने ये किया है। सीबीआई जांच हो रही है। पहले जिस तरह हम लोग जान रहे थे कि जो चीज़ हो रही है, अब उस तरह वो घटना जा भी नहीं रहा है। जिसको हम लोग इतना देर से आरोपी समझ रहे थे, अब पता चल रहा है कि वो आरोपी नहीं है। हम लोग को इसके तहत तक सीबीआई का पूरा रिपोर्ट चाहिए कि ये किस वजह से हुआ है, और उसका इंसाफ चाहिए कि इस लड़की के साथ जो भी हुआ है, डॉक्टर मोहमिता, उसका पूरा इंसाफ चाहिए हम लोग को। ये जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा हर तरफ से, जिस तरह से भी जारी करना हो। हम लोग को जहाँ तक भी जाना है हम लोग जाएंगे और इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे अपनी तरफ से। वेस्ट बंगाल में लड़कियाँ सुरक्षित है, इस तरह हमारा सोच था, पर जिस फील्ड पे अब हम देख रहे हैं कि लड़कियाँ सुरक्षित, एक नर्सिंग हॉस्पिटल जो एक सरकारी तहत पे आती है उसके अंदर अगर लड़की सुरक्षित नहीं है तो किसी फील्ड पे भी वो लड़की सुरक्षित नहीं। वेस्ट बंगाल के अंदर लड़कियां सुरक्षित नहीं है आज के दौर पे। इस वजह से हमें जो रात का धरना दे रहे हैं या जिस तरह हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस वजह से ही कर रहे हैं कि हमें हमारा फ्रीडम चाहिए। स्वाधीनता सिर्फ बोलने से नहीं होता है, हमें उस तरह अपने आप को स्वाधीन करना है कि लड़कियाँ रात में निकल सके, हर फील्ड पे जा सके, वो डरे नहीं किसी फील्ड पे जाने के लिए, वो खुद को अपना मेच्योरिटी कंप्लीट कर सके वहाँ पर। ये जो घटना हुआ है ये पूरा मानवता का शर्मसार कर दिया है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो जो इंसान था वो बहुत बड़ा एंटी सोशल एलिमेंट आदमी था। वो ऑलरेडी 4 शादी कर चुका था, फिर भी उन्होंने इतना घिनौना हरकत किया जिससे पूरे मानवता का शर्मसार किया गया। इससे ये इफ़ेक्ट पड़ा है कि जो आज फीमेल्स है वो अपने घर से नहीं निकल सक रही है। उनको डर लग रहा है। जो लड़कियां जॉब करती, स्कूल जाती, उनको आज बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनके फैमिली वाले जो हैं कॉल पे बात कर रहे हैं कि आप कहाँ हो, नहीं हो, मतलब उनसे बार बार इन्फॉर्मेशन लिया जा रहा है, क्योंकि आज जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित नहीं है। ये पूरे बंगाल का नहीं, ये ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। और पूरे दुनिया में इंडिया ही एक ऐसा जहाँ है जहाँ वुमेन सुरक्षित नहीं है। वुमेन का जो हाल है इंडिया में बहुत बुरा है। तो इसमें मैं ये बोलूँगा कि सरकार को इसमें से बिग एक हार्ड स्टेप लेना चाहिए कि जो दोषी है उसको फांसी दिया जाए, ताकि फिर औरत अपने जो फ्रीडम से घूम सके, जा सके, जॉब कर सके। वरना आजकल तो लोग ऐसे हो गए हैं कि मतलब कमेंट भी करने लगते हैं औरत के ऊपर, अगर वो जॉब कर रही है या कुछ कर रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा है हमारे ऊपर, हमारे देश में। तो मैं यही करना चाहूँगा कि सरकार को बिग स्टेप लेना चाहिए इसमें, और जो दोषी है उसको फांसी देना चाहिए। कि एक लड़की मैंने बोलना मैंने पूरा वर्ल्ड का बेटी, माँ, बहन सभी पे जाता है ये सब बात। और रह गया बात कि ये जो ममता जो है, जो लड़की का ऊपर ये अत्याचार हुआ, ये तो बिल्कुल ही मैंने गंदा तरीका से ये किया गया। उसके तो कोई सवाल भी ये नहीं होता कि उसका बाल मैंने उसका माँ को बहुत तरह का आदमी बहुत तरह का बात बोला। इस तरीके से ये घटना देख के हमारे घर की बेटियों जो पढ़ाई करती है वो लोग डर रही है कि बा फुप्पू, बा मम्मी, बा पापा, हम अब स्कूल नहीं जाना चाहते। इसलिए जब इतनी पढ़ी लिखी लड़की, जब इतना ये किया हुआ लड़की को जब सेफ नहीं मिला, तो क्या भरोसा कि हम लोग को भी इस तरीके कुछ भी हो सकता है। और रह गया बात कि इस डर से बहुत जन बोल रहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर इस पे कोई चीज़ का समाधान नहीं कि बेटी बचाओ व बेटी पढ़ाओ। क्योंकि हम लोग के घर के बच्चे लोग बोलती है कि मुझे स्कूल अब नहीं जाना है, बा मुझे कहीं नहीं निकलना। जब इतना बड़ा लड़की का जब इंसाफ नहीं हो रहा, अभी तक कुछ तहकीकात में नहीं पहुंच सका है, तो हम लोग का किस तरीके कुछ होगा तो हम लोग का कौन करने वाला। तो हम लोग चाहते हैं एक नारी का ऊपर हुआ तो हम पूरा आदमी इससे सहमत है कि उसको इंसाफ मिलना बहुत ज़रूरी, और उस इंसान को मारना भी नहीं चाहिए।
जो इंसान अगर पकड़ा जाए, इंसान को मारना भी नहीं, उसको ऐसा कर दे कि वो ज़िंदगी भर उसको देख के हर लड़का, हर आदमी इससे तड़पेगा कि बोलेगा कि नहीं, ये चीज़ से एक लड़की से डरेगा। क्या सजा होना चाहिए ऐसे? ऐसे इंसान को तो जो बात है, एक हाथ नहीं रहना चाहिए, एक पैर नहीं रहना चाहिए, जो चीज़ से वो बेसी नाचता वो चीज़ उसका रहना ही नहीं चाहिए। उसको ऐसे शास्ति देना, सब आदमी जहाँ तहाँ से उसको ठोकर देगा, वो खुद पता कर लेगा कि हमको क्या गलती किए हैं, जो आज के बाद हो सकता है कल हो के वो ये भी नहीं सोचा कि उसका घर पे भी माँ बहन है। आज जो हम किसी के साथ कर रहे हैं तो वो भी किसी का बेटी, किसी का माँ, किसी का बहन, सब कुछ हो सकता है, मगर उसे खुद करना चाहिए ये चीज़ कि नहीं, हम अगला है तो वो मेरा बहन था, वह बेटी था। जब वो सुरक्षित नहीं है तो उसके लिए तो इंसाफ माने मिलना बहुत ही ज़रूरी है। और हम लोग चाहेंगे कि उस लड़की को इंसाफ मिलेगा तो बंगाल बहुत सुरक्षित में रहेगा। इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम लोग भी सुरक्षित में नहीं रह सकते। आरोपी जो भी है, जी ये से दोषी है जो भी, जी और भी उन लोगों का साहस हाँ जी जी, आज यदि उसको यदि नहीं पकड़ा गया बा उसका तहकीकात में नहीं पहुंचा गया, CIP नहीं ये किया, तो कल होके कोई भी इंसान, आमतौर का इंसान भी किसी का घर पे कुछ भी घुस के भी कर सकता है, घुस के भी घर में कर सकता है। कि जब उतना बड़का पावर वाला आदमी लोग था, सुनने में आया बहुत तरह का आदमी उस पर मिला हुआ है, जब उसको पावर गया तो नॉर्मली लड़का तो ऑटोमेटिक किसी का घर में घुस के ये काम कर सकता है। तो इसीलिए चाहेंगे कि उसको, ममता को न्याय जरूर मिलना चाहिए। और बहुत तरह से तो हम लोग का दीदी जब तक थी तो बोले थे कि न्याय मिलता है, मगर अभी के लिए सुरक्षित नहीं है हम लोग का बंगाल में, लड़की सेफ नहीं है। आज पर बहुत तरह का हम लोग सिविल में जाते हैं हॉस्पिटल में तो बहुत तरह का डॉक्टर लोग डर से हट जाता है कि नहीं अभी नहीं देख सकते। इसलिए इसी घटना के लिए कि ये ममता का साथ जैसा हुआ कल हो के उसके साथ भी हो सकता है। আরজি ঘরের ঘটনার প্রসঙ্গে কি বললেন সমস্ত মানুষেরা আমরা ইতিমধ্যে আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। এর পরবর্তীতে আমরা অন্য কোনো খবর নিয়ে আবারও ফিরব। চোখ রাখবেন আমদরিয়া নিউজের পর্দায়। ধন্যবাদ।